हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ नवल किशोर। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के रिगार्डिंग, इन शॉर्ट हाउ टू बिकम अ सीए। ये मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ, जिसके अंदर मैं आपके लिए 4 वीडियोस लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपके साथ पूरा ईच एंड एवरी डिटेल्स रिलेटेड टू सीए कोर्स डिस्कस करूँगा। एंड आई अश्योर यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोस आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग सीए कोर्स वो सभी क्लियर हो जाएंगे। सो जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ आपके लिए काफ़ी सारी एजुकेशनल एंड करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस। एंड this video is going to be very important for all the students who have cleared their class 12 recently, and also the students who are in graduation, whether in first year or second year or third year. It hardly matters. This video is also important for all of you also. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ बेसिकली डिस्कस करूँगा सीए कोर्स में जो हम एंट्री लेते हैं, एंट्री कोर्स, एंट्री एग्जामिनेशन, इन शॉर्ट फाउंडेशन, जिसे हम फाउंडेशन पेपर के नाम से जानते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा फर्स्ट लेवल, सीए कोर्स का फर्स्ट लेवल क्या है और इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। सीए कोर्स के अंदर जो फर्स्ट लेवल है उसे हम कहते हैं फाउंडेशन एग्जामिनेशन। एंड फाउंडेशन क्या है? देखिए, सबसे पहला सीए कोर्स में जो आप ये फर्स्ट स्टेज वो है फाउंडेशन पेपर का। इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपने अपनी क्लास 12th कंप्लीट करी होनी चाहिए मिनिमम विद 50% मार्क्स। एंड यहाँ पर एक ख़ास बात ये है गाइस कि आपने अपनी क्लास 12th किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट करी होनी चाहिए। एज सच कोई यहाँ पर ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सिर्फ कॉमर्स से ही पास आउट होने चाहिए। तो जितने भी साइंस वाले हैं और जितने भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो सभी सीए कोर्स को परस्यू कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑन इंटरेस्ट। तो सबसे पहली कंडीशन, आपने अपनी क्लास 12th कंप्लीट करी होनी चाहिए। देन फाउंडेशन में होता क्या है? देखिए, फाउंडेशन एग्जामिनेशन में आपके 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का लेवल आपका जो क्लास 11-12 में है वो ही है, प्लस कुछ एड ऑन नए चैप्टर्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। देन अगर मैं आपसे बात करूँ तो सेकंड पेपर आता है आपका लॉ का, लॉ प्लस इंग्लिश। लॉ क्या है? देखिए, लॉ एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए। लॉ में आपको कुछ एक्ट पढ़ने को मिलेंगे, कमर्शियल एक्ट, एंड ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल न्यू होने वाला है। देन इंग्लिश में आपको जो आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। देन थर्ड जो आपका पेपर होगा वो है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, आपने जो क्लास 11-12 में इकोनॉमिक्स पढ़ी है सेम वही अप्रोच रहने वाली है, कुछ एडिशनल नॉलेज के साथ, कुछ एडवांस लेवल के साथ। एंड जो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज वाला पेपर है यहाँ पर आपको क्या है, कुछ कमर्शियल टर्म्स पढ़ने को मिलेंगी एंड कॉमर्स से आपको रूबरू कराया जाएगा, कॉमर्स से आपको फैमिलियर कराया जाएगा क्या होता है। एंड कुछ बिजनेस टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ साथ आपको कुछ कंपनीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स आपका वही रहने वाला है जो आपने 11-12 में पढ़ा है। देन अगर मैं आपसे बात करूँ फोर्थ पेपर, तो देखिए फोर्थ पेपर आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला आपका पेपर रहने वाला है। इसमें आपको जितने भी आपने क्लास 11-12 तक मैथ्स और मैथमेटिक्स देखी है वो सब आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ लॉजिकल रीजनिंग होती है एंड कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके चारों पेपर हैं। एंड यहाँ पर जो देखिए लास्ट 2 पेपर है, कौन कौन से? बिजनेस मैथमेटिक्स वाला एंड इकोनॉमिक्स वाला। ये 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन 4 गोले। देन वहीं अगर मैं साथ साथ अपना डिस्कस करूँ, जो फर्स्ट 2 पेपर्स हैं अकाउंटिंग एंड लॉ, वो आपके प्रॉपर सब्जेक्टिव पेपर रहेंगे। सब्जेक्टिव मीन्स जैसे आपने सीबीएसई बोर्ड में आप या किसी भी बोर्ड में आप पेपर लिखते हैं प्रॉपर थ्योरी वाला, न्यूमेरिकल वाला, वैसे ही आपको यहाँ पर पेपर लिख के आने हैं अकाउंटिंग और लॉ का। अब देखिए, जो पेपर होंगे वो आपके साल में 2 बार होते हैं, मई एंड नवंबर, एवरी ईयर होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि ये आपका डिसीजन रहेगा कि आपको किस मंथ में या कौन सा अटेम्प्ट आपको देना है। इट इज़ बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन योर ओन प्रिपरेशन और आप कितने डिटरमाइन है अपने कोर्स के रिगार्डिंग। देन मैं आपसे बात करूँ, देखिए यहाँ पर जो हमारा इंस्टीट्यूट है या ये जो सीए कोर्स की डिग्री देगा, इन शॉर्ट उसका नाम है ICAI।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक रिकग्नाइज्ड बॉडी है, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एंड ऑल्सो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक डिस्टेंस लर्निंग वाला कोर्स होता है। इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से आपको एज सच कोई रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड नहीं कराता है, ये आपको खुद ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी। आप कोचिंग क्लास ले सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। एंड वहीं देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ इस कोर्स की फाउंडेशन एग्जामिनेशन की जो फ़ीस है इंस्टीट्यूट की, वो है 9200 रुपीज़। ये आपको पे करनी है एनरोल करते वक्त। और अभी देखिए फाउंडेशन को आप जब क्लियर करेंगे तो क्लियर करने की कंडीशन क्या है, कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन है, देखिए 2 कंडीशन आपको दोनों साथ साथ फुलफ़िल करनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपके जो चारों पेपर के नंबर हैं वो 50% से या उससे ज़्यादा होने चाहिए टोटल। जैसे चारों पेपर हैं वो हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, और चारों पेपर यानी कि 400 मार्क्स, तो 400 का 50% मतलब कि 200 मार्क्स। तो आपको चारों पेपर के जब आपके नंबर टोटल होंगे तो 200 या उससे 200 से ज़्यादा होने चाहिए। वहीं आपकी एक कंडीशन और क्या आती है साथ साथ कि हर एक पेपर में यानी कि हर एक इंडिविजुअल पेपर में आपके मिनिमम 40% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। अब ये 2 कंडीशन ध्यान से समझे कैसे है, एक साथ एप्लीकेबल। किसी स्टूडेंट्स के नंबर आए टोटल चारों पेपर के मिला के 400 में से 235, तो ये एग्रीगेट 50% से ऊपर तो हो गया। एंड वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ, मान लीजिए किसी एक पेपर में उसके आए 100 में से 39 या 38, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन तो फुलफ़िल हो गई है 50% वाली, लेकिन जो सेकंड कंडीशन थी 40% वाली वो यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में उसका जो फाउंडेशन एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं माना जाएगा, वो यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो आपको साथ साथ दोनों कंडीशन फुलफ़िल करनी है। मिनिमम आपको 40% हर पेपर में आने चाहिए, और साथ साथ एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि आपको हर पेपर में 50% लाने ही लाने हैं। तो ये आपकी कंडीशन रहेगी। देन फाउंडेशन मैंने आपको बताया, देखिए फाउंडेशन मैंने खुद सेल्फ प्रिपेयर करा था, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन तो जहाँ तक मेरी थिंकिंग ये है कि जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट हैं वो भी चाहें तो सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। और काफ़ी देखा गया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ प्रिपेयर करके रैंक भी ला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ कोचिंग ही जाना है, बिना कोचिंग के भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा आपकी अपनी प्रिपरेशन पे, आपके अपनी लेवल पे, आप कितना अच्छा अभी तक आपने क्लास 11-12 में परफॉर्म करा है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। देन मैं आपको अगर गाइड करूँ तो देखिए अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसे किसी सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत है, जैसे कि अकाउंटिंग के बेसिक्स वीक है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर कोचिंग ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल घबराएं नहीं। एंड इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि कोचिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है। एंड लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर काफ़ी बच्चे लटकते हैं फाउंडेशन के अंदर, तो आई सजेस्ट यू बिल्कुल लॉ को सीरियसली पढ़िएगा और जितना हो सके उसकी रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप इस पेपर को लिख कर क्लियर कर पाएंगे। सीए कोर्स में देखिए मैं आपको पहले से एक बात क्लियर कर दूँ, सीए कोर्स कोई ऐसा इतना डिफ़िकल्ट कोर्स नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगी एंड याद भी हो जाती हैं। बट दिक्कत कहाँ आती है कि हम पेपर में पूरा लिख नहीं पाते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके साथ दिक्कत रहने वाली है काफ़ी बच्चों के साथ। वो आपको देखना है वो कैसे सॉल्व होगी। जितना आप लिख लिख कर आंसर को प्रैक्टिस करेंगे लॉ के खासकर, तो वो आपकी प्रॉब्लम वहाँ से दूर हो जाएगी। तो आप इस तरह से अगर चलेंगे तो फाउंडेशन एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर कर जाएंगे। एंड फाउंडेशन जैसे ही क्लियर कर लेंगे तो समझ लीजिए आपने अपनी सीए जर्नी का फर्स्ट हर्डल पार कर लिया है। देन आप मूव कर जाएंगे सेकंड हर्डल की तरफ, सेकंड लेवल की तरफ, इंटरमीडिएट की तरफ। वो अपने आप में एक अलग लेवल है, उसकी डिटेल वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगा आपके लिए। एंड आई होप अभी तक आपको फाउंडेशन का समझ आया एंड इसमें आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हैं। एंड यहाँ पर एक मैं बात मेंशन कर दूँ, जितने भी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो उनके लिए इंस्टीट्यूट ने एक फैसिलिटी क्या दे रखी है कि जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है उन्हें फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं देना है। उनके लिए ये एग्ज़ामिनेशन एग्जाम्प्ट हो जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उनके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। एंड अगर वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उनको मिनिमम 55% मार्क्स मिलने चाहिए तीनों साल के मिलाकर। तो अगर आप ये कंडीशन फुलफ़िल करते हैं और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं
तो आप इस एग्जामिनेशन से एग्जाम टाइम बच चुके हैं, आपको सीधा इंटरमीडिएट की तरफ एडमिशन मिल जाएगा। तो आई होप अभी तक आपके सारे डाउट क्लियर है। आगे इस कोर्स के रिगार्डिंग मैं आपके लिए 3 वीडियोस और लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने इस कोर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, देन थर्ड आता है आपका आर्टिकलशिप का, एंड फोर्थ आएगा आपका फाइनल एग्जामिनेशन का। तो ये आई थिंक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा एंड आप सभी को इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी। देन अभी भी आपके कोई डाउट है फाउंडेशन एग्जामिनेशन के रिलेटेड रिगार्डिंग, कोई सजेशन, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। एंड इन द लास्ट आई थैंकफुल टू यू कि आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा अभी तक। बने रहिए चैनल के साथ एंड मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। बस कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।